दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम मेमरा जो कि जिला महासमुंद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आती है, यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में दो जोड़ों युवक युवतियों का दहेज मुक्त विवाह होने वाली है, जिसकी पूरी कवरेज आप सभी के बीच थोड़ी देर में ही हम रखने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज की रामायणी कार्यक्रम में जो लोग आए हुए हैं उन सभी की पार्किंग व्यवस्था देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कितने सुंदर तरीके से रखे गए हैं। एक तरफ दो पहिए वाहन से आए हुए लोगों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख पा रहे होंगे जो चार पहिया वाहन है, बसें हैं, कार है, जिन जिन साधनों से लोग आए हुए हैं उन सभी के लिए यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग की जो सुविधा है वो यहाँ पे दी गई है। कार्यक्रम स्थल के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे प्रवेश द्वार के सामने ही बहनों के लिए अलग व्यवस्था है चप्पल जूते रखने की। साथ ही इस तरफ आप देख पा रहे होंगे भक्तों के लिए जूता चप्पल स्थल, जो पुरुष वर्ग आए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे चप्पल जूते रखने की जो व्यवस्था है वो अलग रखी गई है। कार्यक्रम स्थल के अंदर जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इस तरफ यहाँ पे एक फ्लैक्स लगा हुआ है। सत्साहेब भक्तों के लिए जल राम चाय राम की व्यवस्था, और कुछ भाई यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी लिए हुए खड़े हुए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे चाय और गिलास की जो व्यवस्था यहाँ से जो विवाह कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए रखी गई है। और दूसरी तरफ क्योंकि यह कार्यक्रम यहाँ जो हो रही है वो सत्संग कार्यक्रम भी है, यहाँ पे पुस्तक स्टॉल भी लगाए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे बहुत सारी पुस्तकों की स्टॉल यहाँ पे लगा कर रखे गए हैं। उनके साथ साथ हमारे जो यहाँ की व्यवस्था है उसमें बहनों के लिए भी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं। इसमें देख सकते हैं सत्साहेब माता बहनों के लिए जल राम चाय राम की व्यवस्था, और यहाँ पे जो बहनें हैं वो आने वाली माताओं बहनों के लिए जल व चाय की व्यवस्था को देख रहे हैं। आज के इस मुख्य कार्यक्रम के जहाँ पे विवाह हो रही है मुख्य मंच के सामने आ चुके हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कितने सुसज्जित तरीके से यहाँ पे जो विवाह हो रही है उसकी जो स्टेज है उसे सजा कर रखा गया है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अमृत प्रवचन, विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह। साथ ही इस सत्संग कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे हमें जानकारी मिली है दो जोड़े वर वधुओं का दहेज मुक्त विवाह भी हो रही है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से जो वाणी चल रही है आप सभी को सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जो विवाह कार्यक्रम है वो चालू हो चुकी है और आप सभी देख पा रहे होंगे इस विवाह कार्यक्रम में जैसे कि लगातार हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देखते हैं जो भी कार्यक्रम होते हैं व्यवस्थित तरीके से लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पे भक्तों के लिए बैठने के पंडाल है, जो पुरुष वर्ग आए हुए इस विवाह कार्यक्रम के यहाँ पर उन लोगों की बैठक व्यवस्था की गई है। साथ ही मेरे दाएं तरफ आप सभी देख पा रहे होंगे इधर माता बहनों के लिए बैठने की जो व्यवस्था है वो रखी गई है, और सभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर यहाँ पे जो विवाह कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज की मुखारविंद में अमृतवाणी जो चल रही है उनके माध्यम से सभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर जो विवाह है उसका आनंद ले रहे हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ नवविवाहित युगल दंपति वो जुड़ रहे हैं। आइए इस तरह की प्रेरणा, क्योंकि इन लोगों का जो विवाह है वो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इन लोगों की प्रेरणा कहाँ से होती है, वह आज के जो कह सकते हैं आधुनिक युग में इस तरह के शादी के लिए वे किस तरह से तैयार हो रहे हैं। जो नवविवाहित युगल दंपति उनसे उनके विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं जी आप? मेरा नाम विजय दास। विजय जी, अभी हमने देखे हैं आपकी एक सिंपल सहज तरीके से दहेज मुक्त विवाह हुई है मात्र 17 मिनट में। इस तरह के जो विवाह की प्रेरणा है वो आप लोगों को कहाँ से हुई है? जी, विवाह की प्रेरणा हमारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका उद्देश्य है कि दहेज मुक्त भारत बनाना, उसी के प्रेरणा से लेकर हम ये शादी। ये जो प्रेरणा है जैसे आपने बताया दहेज मुक्त भारत निर्माण, अभी आपकी जो धर्मपत्नी बनी हुई है उनके परिवार वालों से ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के किसी भी प्रकार के उन्हें दबाव बनाया जाए दहेज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो समझ चुके हैं उनको पता है कि वो ऐसा काम भविष्य में भी नहीं करेंगे कभी। इतनी बड़ी जो संकल्प लेकर संत रामपाल जी महाराज आज पूरी विश्व को नया ज्ञान दे रहे हैं, क्या कहेंगे जी उनके लिए?
जो वो परमात्मा है, वो भगवान है, जो उनको आज नहीं समझे हैं उनके लिए वो संत हो सकते हैं, कोई बाबा हो सकते हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि वो आज भगवान है। कबीर साहब खुद अवतार लेकर उनके रूप में आए हुए हैं। लाखों ऐसे बेटियां हैं जिनकी शादी अभी करवा चुके हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। इसके अलावा लाखों उनके और भी फॉलोअर्स हैं जो समय समय पर समाज को जो भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि रक्तदान है, देहदान हो, चाहे किसी भी प्रकार का समाज को कोई मदद हो, वे हमेशा आगे रहते हैं। आज के समाज में खास करके युवा वर्ग जब पढ़ लिख जाते हैं तो अच्छी तरीके से साजो सजान के साथ शादी करने के लिए कई प्रकार के ढोल बाजे साजो सामान की तैयारियां करते हैं, और दहेज के लिए तो विशेष प्रकार की उन लोगों की डिमांड रहती है। ऐसे में आपके जो दहेज मुक्त विवाह हुए है वो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आज की युवा पीढ़ी को? देखिए, आप जो बोले जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं, पढ़े लिखे कई ऐसे भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो सिंपल वे से शादी करते हैं। तो आज जो है पूरे दिखावे का ज़माना रह गया है। आप कोई 10 लाख का शादी कर रहे हैं तो आगे कोई हो सकता है 15 लाख का कर दे, कोई 20 लाख का कर दे, तो दिखावे का तो कोई अंत है नहीं। आप जितना भी दिखावा करेंगे लोग उससे बढ़ करके करना चाहेंगे, लेकिन ये सिर्फ समाज पर एक बोझ ही है। इससे लाखों बेटियां आज दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, और कई बेटियां आज जल रही हैं। इसका कई उदाहरण आपको समाचार में, न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। तो एक अलग जो समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, मैं वो सभी युवा वर्ग से यही कहूँगा कि जो बेफुजिल के जो खर्चे हैं, जो समाज पर एक बोझ है, माता पिता पर एक बोझ है। आप पूछे जिनके 2-3 बेटियां हो गए, वो उनको रात भर नींद नहीं आता जब उनके बेटियां जवान हो जाती है। उनको पढ़ाएं लिखाएं कि उनका खाना पीना खर्चा क्या चीज़ का मेंटेन करें, उसके बाद फिर वो लाखों रुपए का जो दहेज देंगे वो अलग है, शादी में जो मेंटेनेंस करेंगे वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें बेफुजिल के हैं। तो इन सब से हट करके जो शादी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो और समाज को दहेज मुक्त बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम लिखते हैं जी आप? जिगेश्वर दास, कहाँ से हो? बलौदा बाजार से। डिकेश्वर जी, अभी हमने देखे हैं, अभी आपकी जो शादी बिल्कुल सिंपल तरीका से मात्र 17 मिनट में हुई है। इस तरह की जो प्रेरणा है आप लोगों को कहाँ से हुई है? ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज से मिला है। ये जो दहेज मुक्त विवाह है ये केवल अभी के लिए है या आने वाले दिनों में आपके परिवार के द्वारा या आप लोगों के द्वारा जो बहन के परिवार है उसे किसी भी प्रकार की दहेज के लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, ये दहेज के लिए परेशानी नहीं होगी। आने वाले जो भावी पीढ़ी है, आपके जैसे जो युवा साथी है, आज कई प्रकार की दहेज की समस्याओं के कारण बहनों को भी हाथ धोना पड़ता है, उस तरह के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ लोग यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का दहेज मुक्त विवाह करें। जी धन्यवाद सर। साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं आप? हेमलता दासी। इस तरह के जो विवाह है वो आपकी, उससे आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। अभी हमारे साथ जो नवविवाहित युगल दंपत्ति है उनमें से उनके अभिभावक जुड़ रहे हैं। आइए इस तरह की जो प्रेरणा वे कहाँ से लेते हैं और आगे जो इनके बच्चों के भविष्य उनके बारे में इनके विचार जानते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम लोकेश निर्मलकर है। आज यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह हुई है उसमें आपके परिवार से किन का शादी हुआ है? मेरे यहाँ गुड़िया का शादी हुआ है, भतीजी है वो। अच्छा जी। आपकी भतीजी की सिंपल तरीके से आपने शादी किया है। ये जो प्रेरणा है आप लोगों को कहाँ से हुई है? ये प्रेरणा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिला है। ऐसा तो नहीं है जी कि अभी दिखाने के लिए बिना दहेज के शादी कर दी, आगे चल के लड़के पक्ष के द्वारा या आप लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन देन किए जाएंगे? नहीं नहीं, कोई लेन देन नहीं है, दहेज मुक्त विवाह है। जी धन्यवाद जी। सच है। भैया जी नमस्कार जी। अभी हमने देखे हैं आपके जो बेटे हैं उनका दहेज मुक्त शादी हुआ है। क्या कहेंगे वर्तमान के समय में समाज के लिए जो आप प्रेरणा बन रहे हैं उसके लिए? ये दहेज जो प्रथा जो चल रहा है ये बेटियों के लिए बहुत बड़ी बोझ है, क्योंकि ये दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसके कारण आत्मग्लानि करके बेटी आत्महत्या करने के लिए भी उतर जाते हैं, और कई बेटियों को समाज में प्रताड़ित करते हैं, उसको जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए यह दहेज मुक्त समाज के लिए अति आवश्यक है। हमारे गुरुजी संत रामपाल दास जी महाराज से हमें प्रेरणा मिला है कि दहेज मुक्त विवाह हम उसके भक्त करें और समाज को भी के लिए आगे आए हम लोग। इसलिए यह दहेज मुक्त शादी हम किए हैं। जी ऐसा तो नहीं है जी कि आगे चल के भविष्य में जो कन्या पक्ष है उनके परिवार वालों के ऊपर दहेज के लिए आपके परिवार के द्वारा किसी प्रकार के कोई दबाव नहीं बनाया जाए?
नहीं भगत जी, किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। हमारे गुरु जी का यहाँ संकल्प लिए हैं गुरु जी के माध्यम से कि दहेज मुक्त विवाह हम भगत लोग करते हैं और किसी प्रकार का बाद में हम लेन देन या मांग नहीं करते। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम लिखते हैं जी आप? मेरा नाम नोहर दास, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम घोघरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की सर। नोहर जी, अभी हमने देखे हैं आपकी जो सुपुत्री है उनकी एक सिंपल सादगीपूर्ण तरीके से दहेज मुक्त विवाह किए हैं। इस तरह के जो तैयारियां हैं दहेज के लिए, खास करके अभी के समाज में वर्तमान में देखा जाता है कि जो रिश्ते आते हैं वो बिना दहेज के लिए तैयार ही नहीं होते, लेकिन आपने जो वर पक्ष ढूंढा है वो कैसे इसके लिए तैयार हो गए? सर जी, इस घोर कलयुग में परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हैं और इस घोर कलयुग में ऐसे ज्ञान दिया है सबको और इसे बता रहे हैं कि बिना दहेज के रमणीय शादी हो सकते हैं। तो हमारे गुरु जी के परमात्मा का ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, उसी ज्ञान की बदौलत हम अपने बेटिया का शादी बिना दहेज के हम रमणीय संपन्न शादी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो लड़का पक्ष है उनके द्वारा आपकी बेटी को बगैर दहेज के खुश रखे जाएंगे? हाँ, खुश रखेगा भक्त जी, धन्यवाद सर जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं जी आप? संतोष दास, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बलौदाबाद, छत्तीसगढ़। सर जी, अभी हमने देखे आपके जो सुपुत्र है उनकी दहेज मुक्त विवाह हुई है, आपको सुंदर कन्या एक बहू के रूप में मिली है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह होता है कि आप अपने बहू के परिवार से किसी प्रकार के कोई दहेज लेंगे या नहीं, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? नहीं लेंगे। जी धन्यवाद सर जी। अभी हमारे साथ आज के जो आयोजन है उसमें से आयोजनकर्ता जो है वो जुड़ रहे हैं। आइए इनसे संत रामपाल जी महाराज जी के इस तरह के जो दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम है उनके बारे में समाज को क्या संदेश दिए जा रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय लिखते हैं जी आप? देव कुमार दास। देव जी, अभी हमने देखे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग के माध्यम से लोगों को तो जागरूक किए ही जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पे जो दहेज मुक्त कार्यक्रम हुआ है, दो जोड़ों का वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सूत्र में बंधे हैं, क्या कहेंगे इस तरह के जो आयोजन आप लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है भारत को दहेज मुक्त भारत बनाना है। ये जो दहेज मुक्त कार्यक्रम हमने अभी देखे हैं इसकी थोड़ा सी रूपरेखा जो क्या रही है वो हमारे दर्शकों को बताइएगा जी। संत रामपाल जी महाराज की दिशा निर्देश में लड़की और लड़के दोनों पक्ष आपसी सहमति से बिना ताम झाम के 33 करोड़ देवी देवताओं के आचमन के साथ 16 मिनट और 32 सेकंड में यह विवाह कराया जाता है। जैसे दो जोड़े के यहाँ पे विवाह हुए हैं, स्वाभाविक है 4 फैमिली आए थे, उन लोगों के लिए यहाँ के जो आयोजन है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उपलब्ध कराई गई थी? जो विवाह सत्संग में होता है उनमें केवल चाय बिस्किट की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा सर अंतिम प्रश्न है आपसे, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और क्या क्या जो सामाजिक सेवाएं हैं चल रही है, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, मकान बना के दिया जा रहा है और देह दान का कार्यक्रम है, रक्तदान का कार्यक्रम है, ये सारे कार्यक्रम किया जा रहा है परमात्मा की दया से। ऐसे न्यूज चैनल में बने रहने के लिए आप जी का धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। आज की इस पूरी कवरेज में आपने देखे होंगे कैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नए भारत की नींव रखी जा चुकी है। दहेज मुक्त भारत निर्माण की जो संकल्पना थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस असुर निकंदन रमैनी के माध्यम से जो दहेज मुक्त विवाह हो रही है उससे साकार होती नजर आ रही है। आप सभी ने देखे होंगे कि चाहे वो कन्या पक्ष हो चाहे वो लड़का पक्ष हो, दोनों ही परिवार से हमें जानकारी मिल रही है कि वर्तमान में भी उन्होंने दहेज मुक्त विवाह किए हैं और आने वाले दिनों में भी किसी भी प्रकार से इनके परिवार के द्वारा एक दूसरे से कोई भी लेन देन नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसे ही अनेकों शादी कराए जा चुके हैं। हमें जानकारी भी मिली है कि आज लाखों बेटियां आत्महत्या जैसी जो घटना है उनसे बच रही है, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी जैसे महान संत इस धरा पे आए हुए हैं। साथ ही उनके द्वारा और भी अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान, दहेज मुक्त तो चला ही रहे हैं, उसके साथ साथ आज अन्नपूर्णा मुहिम से पूरे भारत में उस हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है भारत को सोने की चिड़िया बनाना। और इस दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा भी दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है
दहेज मुक्त भारत बनाना है। साथियों, आप सभी से निवेदन है, आज की यह जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल छत्तीसगढ़। धन्यवाद।